हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से उसी ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिक्स ने अभी एक कहना चाहिए एक इनिशिएटिव लिया है कि ये स्विफ्ट को चैलेंज करने वाले हैं। और स्विफ्ट आपको मालूम होगा कि स्विफ्ट क्या चीज़ है। जब भी आप कभी हमारे देश भारत से कहीं दूसरे देश में आप पैसा भेजते हो या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन आपका स्विफ्ट के थ्रू होता है, या हम ये कहें कि एक यूपीआई जैसा एक इंटरफेस है जो कि सारे के सारे वर्ल्ड के बैंकों को कनेक्टेड रखता है। और उसमें अगर आप इस देश से पैसा भेजना है, उस देश को पैसा भेजना है, तो ईजीली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। एक यूपीआई जैसा इंटरफेस पूरे ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसी स्विफ्ट का बहिष्कार करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ, आप याद को ध्यान होगा, यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो अमेरिका की सह पर हुआ है। अमेरिका ने ही फिर रसिया को क्या करा, स्विफ्ट से बाहर कर दिया। और स्विफ्ट से बाहर करने का मतलब सीधी सी बात है कि रसिया के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने वाले थे वो सारे ब्लॉक कर दिए अमेरिका ने, सिर्फ उसको स्विफ्ट से बाहर करके। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी और इसी चक्कर के कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये एक निकल कर चीज़ें सामने आई कि भैया ये तो पूरा वेस्ट का दबदबा है। कहने को तो ये न्यूट्रल संस्था है, स्विफ्ट जो संस्था है या स्विफ्ट जो प्लेटफॉर्म है, कहने को तो ये न्यूट्रल है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ का कहें या यूएसए का वर्चस्व मुख्यतः है। वो जब चाहे भाई जिसको बाहर निकाल दें, जब चाहे जिसको अंदर कर दें। तभी से डीडॉलराइजेशन और ये एक अल्टरनेटिव चीज़ों का जो है चलन बहुत बढ़ गया। इवन इस चलन को आपने देखा होगा कि ये यूएन की जो यूएन का है उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़े करने की नौबत तक आ गई है। तो हाल ही में जो ब्रिक्स की समिट हुई उसमें ये डिस्कशन किया गया कि क्यों ना एक अल्टरनेट सिस्टम बनाया जाए ब्रिक्स देशों के बीच में, जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं उनके बीच में। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपना जो यूपीआई सिस्टम है उसको प्रमोट किया। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूपीआई को प्रमोट करा और ये कहा कि भाई हम यूपीआई यूएई में स्टार्ट कर चुके हैं, कई अलग अलग देशों में स्टार्ट कर चुके हैं और लगभग 30 से ज़्यादा देशों ने यूपीआई को अपने देश में उनकी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर उसको एनरोल करने की व्यवस्था के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है या इंटरेस्ट दिखा दिया है। और हम तो भाई तभी मानेंगे जब उनके यहाँ हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होगा अभी सिंगापुर में और यूएई में यहाँ पर तो यूपीआई चलने ही लगा है। जापान में भी कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाला है और आई थिंक स्टार्ट हो गया है। तो ये एक व्यवस्था है जो हमारे जो स्विफ्ट सिस्टम है, वर्तमान व्यवस्था है जो ऑनलाइन एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था, उसको भी रिप्लेस कर सकती है क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि इसमें कई चैलेंजेस आने वाले हैं कि आखिरकार कैसे ये एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में कन्वर्ट करेगी। तो मे बी बिहाइंड द सीन हमारी गवर्नमेंट ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, तब तो कहीं जाकर ब्रिक्स के अंदर इस चीज़ को प्रमोशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो एक बात है। इससे हुआ क्या, इसका आप अफेक्ट समझिए। इसके जस्ट पहले जब ब्रिक्स की समिट होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले अमेरिका ने ट्रूडो सरकार का समर्थन किया था। लेकिन अभी ट्रूडो की सरकार के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के जो एमपी हैं वहाँ पे आपको मालूम होगा दो पार्टी रहती है, एक लिबरल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल पार्टी की सरकार है, ट्रूडो उसके क्या है, नेता बने हुए हैं। तो लिबरल पार्टी के लगभग 30 से 40 सांसदों ने ये कहा ट्रूडो से कि आप 28 तक या तो क्या करो, रिज़ाइन करो, नहीं तो हम आपको एक साथ मिलकर हटा देंगे। इसके कई कारण हैं। ट्रूडो ने भारत के साथ रंजिश लेके, भारत के साथ एक प्रकार से तकरार करके ये सोचा कि वहाँ की जनता का जो ध्यान है वो भटक जाएगा, क्योंकि भारत अभी मार्केट में या वर्ल्ड में एक अलग छवि रखता है। भारत के साथ कुछ होना मतलब वर्ल्ड में एक अलग पता चलता है कि भाई भारत के साथ ये हुआ। तो और भारत को आंख दिखाना भी बड़ी बात है कि भाई भारत को आंख दिखाई, ये मतलब पूरा परसेप्शन चेंज हो गया 2014 के बाद। लेकिन खैर, तो अभी क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि भारत को हम दिखा के और ये हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार गिरने की कगार पर आ चुकी है अभी के लिए। तो अभी तो ये चल रहा है, देखो आगे आने वाले समय में क्या अपडेट आता है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल यही अपडेट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी नया वीडियो आने वाले हैं, नई खबर आएगी तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।